everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video I will be talking about the amendments which have taken place in a Negotiable Instrument Act. So all those who want to watch full video on negotiable instrument and want to know what is promissory note, bills of exchange and check, I have already made a video on that. So today I will be just talking about the amendments which have taken place, right? So there is a section in Negotiable Instrument Act and that is section 138. So I am telling you this section because the amendment is related to this, right? तो amendment जानने से पहले आपको ये section 138 का जानना ज़रूरी है. तो ये section 138 जो है ये बात करता है बाउंसिंग ऑफ चेक की, कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसका क्या प्रोसीजर है. ठीक है, वो देखते हैं आप. Suppose there are two people, A and B. A writes a check of rupees 5,000, right? A ने एक check draw करा. So the person who draws the check is called as drawer, right? और A ने ये check B को दे दिया. ठीक है, तो B कौन हुआ? Drawee, right? जिसको check receive हुआ है. अब क्या हुआ? B अपने बैंक में गया और उसने वो check deposit कर दिया. ठीक है, कुछ टाइम के बाद बी को ये पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया. ठीक है, बी को बैंक से एक मेमो रिटर्न मिला जिसमें वो रीजन लिखा होता है कि बी का चेक क्यों बाउंस हुआ, जिससे बी को पता चला कि जो ए ने चेक दिया उसको, तो ए के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, इनसफिशिएंट फंड्स थे, या फिर ए का उस बैंक में अकाउंट ही नहीं था. ठीक है, तो बी का चेक बाउंस हो गया. ठीक है, अब क्या करेगा बी, मतलब बी को तो पैसे मिले ही नहीं अपने चेक के, जो उसको पैसे मिलने थे वो बी को पैसे मिले ही नहीं क्योंकि उसका चेक बाउंस हो गया. तो अब इंडिया में इसका, क्योंकि चेक से विश्वास ना उठे लोगों का, तो क्या किया गया है, एक सेक्शन है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो ये बोलता है कि अब बी ए को टाइम देगा 1 मंथ का कि तू मेरे पैसे वापस कर. ठीक है, बी ने 1 मंथ का टाइम दिया ए को, और ए अब लायबल है विदिन 15 डेज उसको पेमेंट प्रोसेस करनी है बी को. ठीक है, बी ने टाइम दिया 1 मंथ का और ए को विदिन 15 डेज वो पेमेंट देनी है बी को. अब 15 डेज के अंडर अगर ए पेमेंट नहीं कर पाया बी को, तो बी क्या कर सकता है, बी सीओ कर सकता है, बी कोर्ट में जा सकता है अपने पैसे वापस लेने के लिए. ठीक है, तो ये था सेक्शन 138. अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई. अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इस सेक्शन में, ये सेक्शन तो है ही, बट अमेंडमेंट आई, 2 सेक्शंस और ऐड करे गए, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148. अब देखते हैं इन सेक्शंस में क्या बोला गया. तो अब क्या हुआ था, वो इंडिया में बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे बाउंसिंग ऑफ चेक के. ठीक है, तो बहुत टाइम से केस चले जा रहे थे. इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, ये 2 सेक्शंस लाए गए. सेक्शन 143A ये बोलता है कि सपोज बी गया कोर्ट और उसने केस फाइल करा ए के अगेंस्ट. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब क्योंकि इतने केसेस पेंडिंग थे और बहुत ज़्यादा केसेस चले जा रहे थे, तो अब इस सेक्शन ने कोर्ट को एक राइट दिया. उसने ये बोला कि जो भी ऐसे टाइप के केस है ना, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो ए मतलब ड्रॉयर. ठीक है, तो कि वो ए से क्या कर सकता है, इंटरियम कंपेंसेशन मांग सकता है. ठीक है, वो ये बोल रहा है कि हम बाद में देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट है, ए गिल्टी है या नहीं है, ए की गलती है नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, बट हम स्टार्टिंग में ही पहले इंटरम कंपेंसेशन मांग लेंगे
ए से, ठीक है। अब वो कंपेंसेशन का अमाउंट कितना होगा, वो कंपेंसेशन का अमाउंट होगा मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट जो ए लायबल है देने के लिए बी को, ठीक है। यहां तक समझ में आया, तो इसे बोलते हैं इंटरम कंपेंसेशन। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 148। इसके अंदर क्या हुआ, चलो अब इसने कंपेंसेशन दे दिया और एट द एंड हमने क्या हुआ, ए जो है वो केस हार गया। मतलब कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि ए को सारी जो भी कंपेंसेशन है वो देनी पड़ेगी, जो भी बैलेंस बचता है प्लस जो भी लीगल चार्जेस हैं जो बी ने लगाए होंगे वो सब ए को देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट ए केस हार गया, बट ए मानने को तैयार नहीं है कि वो हार गया। तो ए ने क्या करा, ए ने आगे और अपील करा, ठीक है। नेक्स्ट वो आगे अपीलेट कोर्ट में गया और उसने अपील करा। तो जब उसने आगे अपील करा तो क्या बोला, उस कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ये बोला कि ठीक है तुम आगे अपना अपील करना चाहते हो, बट उससे पहले आपको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी, एंड दैट कंपेंसेशन अमाउंट इज मिनिमम 20%। यहाँ मैक्सिमम 20% था, यहाँ मिनिमम 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि चेक का अमाउंट था 5000, ठीक है। इसका मिनिमम 20% मतलब 1000 रुपीज तो जमा करवाने पड़ेंगे ए को आगे अपील करने से पहले, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो कितना, वो पूरा अमाउंट भी मांग सकता है, वो 20% से कितना भी ऊपर मांग सकता है, बट मिनिमम 20% अमाउंट है। तो ये था सेक्शन 148। तो आज हमने बात करी 3 सेक्शंस की। सेक्शन 138 जो पहले से था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जिसने बात करी बाउंसिंग ऑफ चेक की। 2 नए सेक्शंस आए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। सेक्शन 143A ने बात करी इनकम कंपेंसेशन की, और सेक्शन 148 ने बात करी कि अगर आप आगे अपील करना चाहते हो तो भी आपको कंपेंसेशन 20% मिनिमम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका अमेंडमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।